बोले सो निहाल। आज यहां मंच पर उपस्थित परम सम्मानीय ज्ञानी बलदेव सिंह जी, जत्थेदार तख्त श्री पटना साहिब, मेरे साथी मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, श्री हरमीत सिंह जी कालका जी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी, बड़े सभागार के अंदर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा सत श्री अकाल। मित्रों, आज तो थोड़ा विचित्र टाइप का कार्यक्रम हो गया। मैं आया था सिरसा का सम्मान करने के लिए और सम्मान सिरसा ने मेरा करवा दिया। मैं पहले आप सबके बीच में एक बात कहना चाहता हूं। मैंने बहुत समय से सिरसा जी के साथ काम किया है। पहले अकाली दल में थे, भाजपा अकाली गठबंधन था, दिल्ली के चुनाव लड़ते थे। फिर गठबंधन नहीं रहा तो वो हमारे साथ आए और फिर भाजपा के साथ लगभग 2-2.5 साल से इनके साथ काम किया है। सबसे पहले सिख पंथ की महान गुरु परंपरा को मैं हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं। शायद ही कोई पंथ होगा जिसकी गुरु परंपरा में 10 पीढ़ी तक आक्रांताओं के सामने, अन्याय के खिलाफ, बर्बरता के खिलाफ संघर्ष करने की और बलिदान करने की परंपरा इतनी लंबी और बड़ी हो। दुनिया के इतिहास का मेरा अध्ययन है। दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। सिख गुरुओं ने मानवता के लिए और देश के लिए जो बलिदान दिया है, इसकी कोई जोड़ दुनिया में नहीं मिल सकती है। और मैं अकेला नहीं, दुनिया का हर एक व्यक्ति जो इस इतिहास को जानता है, वो इसको स्वीकार भी करता है, सम्मान भी करता है। आज कई जगह पे अलग अलग प्रकार के सूर निकल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं बेझिझक कह सकता हूं, इस देश पर 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जो उपकार है, ये देश कभी इसको भुला नहीं सकता। कश्मीर में अत्याचार के खिलाफ कश्मीरी पंडित भाइयों की अर्ज सुनकर सत्ता में अंध बने हुए औरंगजेब के खिलाफ पैदल चलकर यहां आना और अपना सर्वोच्च बलिदान देना, ये कोई और नहीं कर सकता, केवल और केवल गुरु तेग बहादुर जी ही कर सकते।
और जब प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण में उत्सव मनाने का तय किया, स्थान तय करने का निर्णय आया, मेरे मंत्रालय को ही ये सौभाग्य मिला था उत्सव का पूरे साल का संचालन करने का। हमने स्थान तय यही किया कि जिस स्थान से गुरु साहब की शहीदगी की घोषणा हुई थी, उसी दीवार पर उनका गुणगान, उसी दीवार पर उनका यशोगान होगा और लाल किले से ही ये समारोह मनाया जाना है। और आज से सालों पहले जब दुनिया का हर मजहब, हर पंथ अपने अपने मजहब को लेकर, अपने अपने विचार को लेकर, अपने अपने पंथ को लेकर युद्ध लड़ रहा था। क्रूसेड में जितनी हत्याएं हुई, इतनी शायद ही कहीं हत्याएं हुई होगी। और उस वक्त नानक देव साहब से लेकर दसम पिता तक जो उपदेश दुनिया को दिया गया, जो सीख दुनिया को दी गई, वो सर्वधर्म समभाव की सीख सिख गुरु ने ही सबसे पहला रास्ता दुनिया को दिखाया और उस रास्ते पर आज पूरी दुनिया चल रही है। और पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और सिख समुदाय धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चला है। धर्म के लिए जान देने की बारी आती है तो सच्चा सिख कभी वापस मुड़कर नहीं देखता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और देश की सुरक्षा की भी बात आती है तो सरदार अजीत सिंह हो या सरदार भगत सिंह हो, वहां से लेकर आज तक देश को आजादी दिलाने से लेकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई एक कौम ने बलिदान दिया है तो वो मेरे सिख भाइयों ने बलिदान दिया। और इसलिए कई सारे लोग जो इतिहास का ध्यान से अध्ययन करे हैं, वो स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सिख गुरुओं का उपदेश और 10 गुरुओं का परंपरा का जो बलिदान है वो भारत कभी भुला नहीं सकता। भारत हमेशा के लिए इसके सम्मान के लिए खड़ा रहे।